जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है और जीवन की समस्याओं का समाधान केवल और केवल आप बढ़िया तरीके से जोड़ेंगे और रेगुलर पढ़ेंगे, तब जाकर जीवन में सारी समस्याओं का समाधान देखने को मिल जाएगा, है ना। थोड़ी सी बड़ी फाइल बनाई थी आज की मैंने। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अब इस स्लाइड से पहला क्वेश्चन है, बताओ तापमान का एसआई इकाई क्या होती है। मैंने कई बार पढ़ा रखा है एसआई इकाई के बारे में कि भैया एसआई इकाई की बात करें तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के हिसाब से डिनोट किया गया था कि भाई आज से जो डिनोट चलेगा वो ऐसा ही मात्रक चलेगा। और आपको बता दें क्या, आपको बता दें अगर हम आपसे कहें, क्या आपसे कहें कि बताओ तापमान का ऐसा इकाई क्या होता है, कहना सर केल्विन। कौन नहीं जानता इस जग में। ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने आंसर दिया है वो कहीं ना कहीं तारीफ के पात्र देखने को मिलते हैं। याद रखिएगा कौन नहीं जाना इस जग में। चंद्रमा पर कैसा होगा, ऑप्शन है बढ़ जाएगा, घट जाएगा या समान रहेगा या नहीं रहता है। तो बेटा याद रखिएगा द्रव्यमान कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। परिवर्तित क्या होता है, चंद्रमा पर भार परिवर्तित होता है। क्या परिवर्तित होता है, भार परिवर्तित होता है। इस बात को याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी को लगाने वाले एक बेहतरीन जीवन की शुरुआत करने का वो प्रयास कर रहे हैं, यानी वो कहीं ना कहीं जीवन में पढ़ाई कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर क्या होगा, कहना सर समान ही रहता है। क्या समान ही रहता है बेटा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें। बताओ न्यूटन का तीसरा नियम। कौन नहीं जानत इस जग में। मुझे एक पहेली याद आ जाती है अपने जीवन की, वो कहते हैं कौन नहीं जानत इस जग में कि संकट मोचन नाम तिहारो। अर्थात कौन नहीं जानता इस न्यूटन के तृतीय नियम को, कहना सब हम जानते हैं। कहना क्रिया बराबर प्रतिक्रिया न्यूटन का थर्ड लॉ का नियम होता है। क्रिया बराबर प्रतिक्रिया न्यूटन के थर्ड लॉ का होता है ना। याद रखिएगा बल शून्य होता है, कहना सर नहीं, बल कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। चलिए फिलहाल अगले प्रश्न की ओर चलें। बताओ स्पेक्ट्रम में कितने रंग पाए जाते हैं। कौन नहीं जानता, 7 रंग पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है लिखना, कहीं ना कहीं एग्जामों में देखने को आपको मिल जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या कह रहा, 1 सेकंड का टाइम दो, है ना। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न कह रहा है कि बताओ बोल्ट की परिभाषा क्या है। क्या बोल्ट की परिभाषा क्या है, कहना सर बोल्ट की परिभाषा की बात करो तो विभवांतर का मात्रक ही बोल्ट की परिभाषा कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लिख लो, छपेगा। लिखो बेटा, लिख लो जल्दी, कॉपी पे लिखो। छपने वाला प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत अच्छे लेवल का है कि बताओ बोल्ट की परिभाषा क्या होती है। कहना सर विभवांतर का जो मात्रक एक तरीके से कह सकते हैं वो देखने को मिलता है। क्या विभवांतर का जो मात्रक होता है वो बोल्ट की परिभाषा में क्या होती है एक तरीके से यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बताओ कौन सी तरंगें निर्वात में भी यात्रा कर सकती हैं। तो याद रखिएगा वैद्युत चुंबकीय तरंगें। कौन सी बेटा, वैद्युत चुंबकीय तरंगें। मैं अगर आपसे कहूँ कि बताओ क्या प्रकाश निर्वात में क्या वो फ्लो कर सकता है या निर्वात में दूरी को तय कर सकता है, या ध्वनि निर्वात में तय कर सकती है। तो कहना सर ध्वनि जो होती है वो निर्वात में तय नहीं कर सकती है, यानी निर्वात में वो नहीं सुनाई देगी, जबकि प्रकाश गमन कर जाएगा, है ना, जबकि प्रकाश गमन कर जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलें। अगले प्रश्न की ओर चलें। लेंस की शक्ति का, लेंस की डायोप्टर लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है, जल्दी से बताओ बेटा क्या होती है ना। डायोप्टर, आप ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, याद रखेंगे, है ना, याद रखेंगे। लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है, डायोप्टर के नाम से भी इसको जाना जाता है, याद रखिएगा ना, याद रखिएगा बढ़िया तरीके से, है। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगर बात करें आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो आकाश नीले की बात करें, किसकी, आकाश नीले की बात करें तो प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। अपवर्तन या परावर्तन क्या होता है, जल्दी से आप लोग मुझे बताने का काम करें। एक होता है वितरण, एक क्या होता है वितरण, एक होता है वितरण। वितरण का मतलब क्या होता है, वितरण का मतलब चीज़ों को बेचना, देना। वितरण मतलब बांटना। मैं कहता हूँ नहीं, आपने देखा होगा आपके घरों के आसपास में बैनर लगे होते हैं, आज यहाँ पर प्रसाद वितरण होगा। वितरण मतलब कोई सॉलिड चीज़ जो आप बांट रहे होगे, क्या, एक सॉलिड चीज़ जो आप कहीं ना कहीं बांटने का काम कर रहे होगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है बढ़िया तरीके से, कहीं कोई समस्या तो नहीं है, कहना सर समस्या जैसा तो कुछ नहीं है, बाकी सब बढ़िया है। चलें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि बताओ मोबाइल फोन किस प्रकार की तरंगें उत्सर्जित करता है। बहुत कतई जहर क्वेश्चन बोलेंगे, क्या कतई जहर क्वेश्चन बोलेंगे, कहना सर रेडियो तरंगें। ऑप्शन नंबर ए को जो बच्चे टिक कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी सफलता की पहली सीढ़ी को पार कर चुके हैं, याद रखेंगे, याद रखिएगा। मोबाइल में फोन में कौन सी तरंगें उत्सर्जित होती है, रेडियो तरंगें। आपको बता दें आपके आसपास में बहुत सारी क्या हो रही है,
रेडियो तरंगे घूम रही हैं। अब क्या होता है, रेडियो तरंगे जो होती है ज़्यादा फ्रिक्वेंसी इनकी होती है, तो हमारा ब्रेन जो होता है वो अजीब हरकत है, जैसे का मतलब ब्रेन में टेंशन ज़्यादा होगी, तनाव ज़्यादा होगा, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लगेगा। जहाँ पर ये आसपास में आपको दिखेगा टावर, जहाँ पर आसपास में दिखे, समझ लियो बेटा कहानी चौपट है। क्या समझ लियो बेटा, कहानी चौपट है। वहाँ के जो आसपास के लोग रहेंगे वो बहुत गुस्से में रहेंगे, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन देखने को मिलेगा, है ना, एक अलग ही, है ना। ये किसकी, ये रेडियो तरंगों के कारण ऐसा जो ब्रेन होता है वो एज अ बर्क धीमे धीमे एक तरीके से इन्फेक्टेड हो जाता है, एक तरीके से, कह सकते हैं आप, है ना। ध्वनि तरंगे क्या होती हैं, ध्वनि तरंगे क्या होती हैं, जो किसी माध्यम के साथ गमन करती हैं उनको ध्वनि तरंगे कहते हैं। सर्वाधिक 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 गति ध्वनि तरंगों में किसकी होती है, कहना सर ठोस में सबसे अधिक मात्रा में गति कर पाती हैं, याद रखिएगा। प्रकाश तरंगे या एक्सरे की तरंगे में किसी और वीडियो में बढ़िया तरीके से बताऊंगा, चिंता नहीं करना, है ना, चिंता नहीं करना। सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या होता है, सोडियम किसका, सोडियम का, तो कौन नहीं जानता इस जग में, यानी बी, ऑप्शन नंबर बी। सोडियम को ऐसा मत थूक के आ जाइयो, सोडियम मतलब Na, सोडियम मतलब Na, सोडियम मतलब Na, याद रखिएगा इस बात को बढ़िया तरीके से, सोडियम यानी Na की बात हो रही है इसमें, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की बात करें कि वो कह रहा है कि बताओ बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा की बात हो रही है, कहना सर सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो याद रखो, यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक होता है सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर देखो यही लिखा है सोडियम, यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ मैं, देखो एक होता है सोडियम, देखो ऑप्शन में देख नहीं रहा तो एक अलग बात है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, और एक क्या होता है, एक होता है आपका सोडियम कार्बोनेट, एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये अगर बात करेंगे, ये धावन सोडा का नाम है, क्या है, धावन सोडा। अब धावन सोडा का मतलब क्या होता है बेटा, धावन सोडा जिससे कपड़े वपड़े धोते हैं वो, तो सोडियम कार्बोनेट। और अगर बात करेंगे बेकिंग सोडे की बात करें, खाने वाला जो सोडा होता है, आपको जो खाने में यूज करते हो, उसके लिए किसका प्रयोग, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब बाई को अंडरलाइन क्यों किया, क्योंकि याद रखेंगे खाना कौन बनाता, बाई बनाती, खाना कौन बनाता, बाई बनाती, इसलिए याद कर लेंगे बाई मतलब खाना बनाने वाली, बाई मतलब खाना बनाने वाली, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रखेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से देखने को आपको मिलेगा और इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका, क्या कई बार पूछ चुका, आपको बता दें कई एग्जामों में ये क्वेश्चन देखने को मिला, पुलिस में भी देखने को मिला, एक बार रेलवे में तो 2-3 बार देखने को मिला, इसके अलावा आर्मी में भी, आर्मी पुलिस जिसमें अधिकतर ये किसी ना किसी शिफ्ट में आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को है ना। अगले प्रश्न की बात करें, शुद्ध जल का पीएच मान, ये मैंने कितनी बार बता दिया, रटा दिया यार, कितना बताऊं इसको, एक बार और देखो, यहाँ से जो पीएच स्केल होता है 0 से 14 के बीच में होता है। इसकी बात करेंगे, क्या इसकी बात करेंगे तो ये बीच में जो होता है वो 7 होता है। यहाँ से लेके क्या होता है, अम्लीय होता है, क्या होता है, अम्लीय होता है। और यहाँ के बीच में क्या होता है, क्षारीय होता है, क्या होता है, क्षारीय होता है। और बीच में क्या होता है, उदासीन होता है, बीच में क्या होता है, उदासीन होता है। पानी के अम्ल होता है, अम्ल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि क्षार स्वाद में तीखे होते हैं। तो क्या पानी जो होता है वो तीखा या खट्टा लगता है, कहना सर नहीं, यानी कैसा होता है, उदासीन होता है, पानी उदासीन होता है। उदासीन का पीएच मान कितना है, 7, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलें, स्टील किसकी मिश्र धातु है, स्टील किसकी मिश्र धातु है, कहना सर अगर लोहे में हम कार्बन मिला देंगे, क्या बेटा, जब लोहे में हम कार्बन को मिला देंगे तो हमें स्टील प्राप्त होगा। कार्बन की वजह से ही आपको बता दें लोहे में अधिक मात्रा में मजबूती आने का काम होता है। और आपको बता दें जब किसी लोहे में अधिक मात्रा में कार्बन मिला दिया जाता है तो वो लोहा जो होता है वो काले रंग का दिखने लगता है, लगभग काले रंग का दिखने लगता है। जैसे आपने देखा होगा ट्रेन की पटलियों में, उसमें अधिक मात्रा में कार्बन होता है, क्या अधिक मात्रा में कार्बन होता है, अधिक मात्रा में कार्बन होता है। अगले प्रश्न की ओर चलें, सोने की बात करें, किसकी, गोल्ड की बात करें, गोल्ड किस रूप में पाया जाता है, कहना सर जो गोल्ड होता है वो मिश्रित धातु के रूप में पाया जाता है। किसमें गोल्ड जो होता है किस रूप में पाया जाता है, देखो आपको बता दें वो कैसे रूप में पाया जाता है, शुद्ध रूप में, यानी ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। लेकिन मिश्रित धातुओं में भी पाया जाता, जैसे कि आपने देखा होगा एक्स या खदानों में से
क्या निकाला जाता है? जब खोदा जाता है, खदानों में से खोदा जाता है, तो अकेला, कभी कभी ऐसा होता है कि अकेला सोना ही मिक्स नहीं होता है, कई धातुएं और भी मिक्स हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर जो एग्जामिनर ने टिक करवाया है वो ऑप्शन नंबर सी को टिक करवाया है। तो हमें याद रखना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले सोना किस रूप में पाया जाता है, लिख देना शुद्ध रूप में। क्या लिख देना? शुद्ध रूप में, यानी ऑप्शन नंबर सी को आप टिक करेंगे, क्योंकि जो एग्जामिनर लगवाएगा हमें वो लगाना है। यहाँ पर अपना लॉजिक, ज़्यादा दिमाग ना दौड़ाइयो, क्या ज़्यादा दिमाग ना दौड़ाइयो, नहीं तो आप समझ सकते हो, क्या आप लोग समझ सकते हो। अगर बात करें यौगिक, यौगिक के बताओ सूक्ष्म कण को क्या कहा जाता है? यौगिक के सूक्ष्म कण को बेटा क्या कहा जाता है? जल्दी से बता दो मेरे सिर से नियो कि नसर रोगियों के सूक्ष्म कण को अणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अणु कहा जाता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर अगले प्रश्न की ओर बात करें, चर्चा करें आगे की। तो कह रहा है कि बताओ गैसों की गैसों की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? गैसों की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? जल्दी बताओ बेटा, गैसों की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? जल्दी से बता दो, गैसों की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है? तापमान पर। तापमान पर। जैसे एक बात बताओ बेटा, आपके सामने बता रहे, आपके सामने को बता रहे, जैसे कि मान लो ये तवा है, क्या तवा है, अब तवा के नीचे एक गैस रख दी हमने, क्या चूल्हा जला दिया, क्या जला दिया? चूल्हा जला दिया, बढ़िया भयंकर तरीके से आग जल रही है, और मैं आपको यहाँ पर क्या कर दूँ? बिठा दूँ, आपको गर्म तवे पर बिठा दूँ, तो कैसे उचकोगे? ऐसे उचकोगे, ऐसे ऐसे उचको, भयंकर तरीके से जल्दी जल्दी उचकोगे आप। तो एक तरीके से क्या है, वो भी गति है। क्या है? गति है। तो गैसों की गतिज ऊर्जा कब बढ़ जाती है? जब तापमान बढ़ जाए। अगर आपके नीचे जो गैस, आप जिस तवे पर बैठे हो उसको हीट ज़्यादा बढ़ जाए या तापमान बढ़ जाए, तो आपकी उचकने या आपकी गति की जो रफ्तार होगी वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो किस पर डिपेंडेंट करता है? यानी कि आंसर तापमान पर डिपेंडेंट करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न कह रहा है कि बताओ एलपीजी गैस में मुख्यतः क्या होता है? एलपीजी गैस में मुख्यतः क्या होता है? याद रखिएगा, वो कह रहा है कि मुख्यतः क्या होता है। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता? एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कहना सर एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस देखने को मिलता है। क्या? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, क्या बोलते हैं उसको? एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस देखने को मिलता है। याद रखिएगा, इसका जो मुख्यतः होता है वो क्या होता है? ब्यूटेन देखने को मिलता है, यानी आप ब्यूटेन को टिक करेंगे। मेथेन कहाँ पर? मेथेन को बेटा मार्स गैस भी क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मार्स गैस भी बोला जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा ये कहाँ पर होती है? कहना सर गोबर में। कहाँ पर? गोबर में मेथेन गैस अधिक मात्रा में निकलती है, याद रखेंगे इस बात को भी। अगर बात करें कि बताओ प्रोपेन गैस का यूज कहाँ होता है? मुख्य घटक किसका है? प्रोपेन गैस जो है वो किसका मुख्य घटक है? मुख्यतः क्या? मुख्यतः किसका घटक है? मुख्यतः किसका घटक है? घटक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा, इस बात को बढ़िया तरीके से टिक करिएगा, कहीं पर कोई समस्या नहीं आएगी। क्या? कहीं पर कोई समस्या नहीं आएगी। अगले प्रश्न की ओर बात करें। अगले प्रश्न की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? अगला प्रश्न पढ़ो बेटा एक बार। पेट्रोलियम किसका स्रोत है? वो पूछ रहा है कि बताओ पेट्रोलियम जो है वो किसका स्रोत है। कितना जानदार शानदार क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि बताओ पेट्रोलियम किसका स्रोत है। कहना सर पेट्रोलियम की बात करेंगे तो पेट्रोलियम जो जीवाश्म ईंधन का स्रोत है। याद रखिएगा, स्रोत का मतलब पेट्रोलियम हमें प्राप्त कहाँ से होता है। हमारे मन में विचार आना चाहिए, सबसे पहले हमारे मन में विचार आना चाहिए कि जो पेट्रोलियम होता है, क्या जो पेट्रोलियम होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है। कहना सर हमें जीवाश्म से प्राप्त होता है। आपको बता दें, जो हमारी एक तरीके से आप कह सकते हैं पेट्रोलियम क्या है, हमारे शरीर का तेल है, ऑयल है, इसको ही हम पेट्रोलियम के नाम से जानते हैं। जब क्या होता है कि आपसे आज से हजारों साल पहले जैसे डायनासोर हो गए, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हो गए, जब वो किसी दुर्घटना पर जमीन के अंदर दबे रह गए तो उनसे ही क्या अधिक दबाव के कारण उनसे ही क्या मिला, हमें क्या मिला, पेट्रोलियम देखने को मिला। अर्थात ये क्या है, जीवाश्म ईंधन है। क्या है बेटा, जीवाश्म ईंधन, यानी ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, क्या इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलें अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न कह रहा है कि बताओ लाल लिटमस पेपर को नीला लिटमस पेपर कब होता है। जल्दी से बता दो। तो वो कह रहा है लाल लिटमस पेपर नीला कब होता, लाल लिटमस पेपर नीला कब होता। कहना सब क्षार होता है। लाल लिटमस पेपर नीला हो रहा है तो क्षार होगा, और नीले से लाल होगा तो क्या होगा, अम्ल होगा। याद रखिएगा बढ़िया तरीके से, क्या याद रखिएगा बढ़िया तरीके से। एसिड मतलब वो अम्ल की ही बात कर रहा है, क्या अम्ल की ही बात कर रहा है, इंग्लिश में लिख दिया एसिड। तो भैया अलग से, मतलब अगर हम इस कान को पकड़ें और इस कान को ना पकड़ाकर ऐसे पकड़ा रहे, क्या ऐसे पकड़ा रहे, इस बात को याद रखिएगा। इस बात को क्या क्या रखिएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा,
अगला प्रश्न क्या कह रहा, अगला प्रश्न देखो बेटा, वो कह रहा है कि बताओ कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है। ये क्या मैं बता नहीं चुका आपको? बिल्कुल बता चुका हूँ। इस प्रश्न को बता चुका कि नहीं बता चुका? भैया बता चुका। बहुत जानदार शानदार क्वेश्चन है। मैंने बताया था कि बताओ कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। यहाँ पर धातु की बात हो रही है। किसकी? धातु की बात हो रही है। तो कहना सर पारा, यानी ऑप्शन नंबर बी को देने वाले जो विद्यार्थी हैं वो कहीं ना कहीं अपने मुकाम में, अपने जीवन में एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं उन बच्चों से जो कहीं ना कहीं भी सोच रहे हैं कि तैयारी अब कल कर लेंगे या बाद में कर लेंगे। हाँ मैं समझ रहा हूँ। तो याद रखिएगा कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है? कहना सर पारा। अगर वहां पर बात करें अधातु की बात, किसकी बात करें? अधातु की बात। अधातु की बात करें तो टिक लगा देना ब्रोमीन। क्या? ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या होगा बेटा? फिर उसका ब्रोमीन होगा, याद रखिएगा बढ़िया तरीके से। अगले प्रश्न की ओर चलें। बताओ अम्ल वर्षा में कौन सी गैस शामिल होती है? अम्ल वर्षा में कौन सी गैस शामिल होती है? जल्दी से बताओ बेटा। अम्ल वर्षा की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अम्ल वर्षा की। कहना सर SO2। क्या? SO2 अम्ल वर्षा में क्या होती है? मुख्य होती है। अम्ल वर्षा में सबसे मुख्य कौन सी होती है? कहना सर SO2 होती है। याद रखिएगा, नहीं ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करें। बताओ कौन सा तत्व गैस के रूप में पाया जाता है? कौन सा जो तत्व होता है जो गैस के रूप में पाया जाता है? गैस के रूप में तत्व की बात कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है बेटा? तत्व की बात कर रहा है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। तो कौन आंसर देगा मेरे शीर्षियों में से? कहना सर जो आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? हाइड्रोजन रहने वाला है। यानी जिन जिन शेरनियों ने ऑप्शन ए को लगाया है वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में बढ़िया मुकाम हासिल करेंगे। ये तो बात है, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं, डेली रेगुलर हैं, क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को भी पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। जिन विद्यार्थियों ने पुरानी क्लासें नहीं देखी, जाओ बेटा प्लेलिस्ट बनी है, जाकर पूरा वॉच करो, मज़ा आ जाएगा। कंटेंट वो पढ़ा दूंगा जिससे सिलेक्शन हो जाएगा। क्या? कंटेंट वो पढ़ा दूंगा जिससे सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी चीज़ें मैं नहीं पता, मुझे नहीं पता मार्केट में कौन क्या पढ़ा रहा। मुझे तो ये पता है कि मेरा कंटेंट इतना जानदार शानदार है, पढ़ा दूंगा तो एग्जाम में छपेगा। क्या? एग्जाम में छपेगा। ये बात याद रखिएगा बढ़िया तरीके से। अगले प्रश्न की ओर बात चलें। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि बताओ थर्मामीटर की बात करें, कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो भैया वही पारा। किसका प्रयोग किया जाता है? पारे का प्रयोग किया जाता है। और ये क्या है? द्रव अवस्था में पाया जाने वाला। क्या? द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला क्या है? द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। क्या है? धातु है। अभी मैंने कुछ एक प्रश्न के पीछे आपको इसको बताया था, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करें। बताओ एथेनॉल का प्रयोग किसमें किया जाता है? एथेनॉल की बात कर रहा। एथेनॉल बेटा, तो कहना सर ईंधन के रूप में एथेनॉल का प्रयोग किया जाता। याद रखिएगा। धातु क्या होता है? धातु की अगर बात करेंगे तो इसमें धारा जो होती है बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित होती है। इस बात को भी याद रखिएगा। यानी धातु क्या होती है? विद्युत का सुचालक। विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक होता है या फिर चालक होता है। क्या होता है? चालक होता है। इस बात को भी याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि बताओ कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? क्या? कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? कहना सर कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड को बताओ, कैल्शियम ऑक्साइड को चूना कहते हैं यार, कौन नहीं जानता। अगर मैं पूछूं कि बताओ नींबू का पीएच मान कितना होता? कहना सर 2.2 होता। यानी ये अम्लीय होता कि क्षारीय? कहना सर ये अम्लीय होता। कैसा होता बेटा? ये अम्लीय होता है। इस बात को भी याद रखिएगा। यानी अगर बात करेंगे कि बताओ चूने का रासायनिक नाम क्या होता? कहना सर कैल्शियम ऑक्साइड होता। क्या होता? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इस बात को भी याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। चलें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि बताओ कि मछलियाँ किस अंग के द्वारा सांस लेती हैं? तो भैया ये कौन नहीं जानता। अगर ये प्रश्न नहीं पता ना, अगर ये क्वेश्चन नहीं पता, अगर ये प्रश्न नहीं आ रहा तो एक काम बता रहा, क्या एक तरीका बता रहा हूँ। क्या ना, क्या करना है? सबसे पहले किचन में जाना और किचन में जाने के बाद एक चम्मच लेना। क्या? खाने वाली एक चम्मच लेना और उसमें पानी लेना और पानी लेने के बाद उसमें डूब बनना। क्योंकि अगर इतने से क्वेश्चन नहीं आ रहे तो जीवन धिक्कार है आपका। क्योंकि मैंने इसीलिए क्वेश्चन रखे हैं कि भाई पता तो चले कि सिंपल क्वेश्चन आते कि नहीं आते। ऐसा नहीं कि हम कठिन के पीछे भागते रहें और यही पता नहीं हो कि भाई मछलियाँ कहाँ से सांस लेती हैं। कोई त्वचा से लिख दे, कोई फेफड़ों से लिख दे, कोई कुछ लिख दे। तो याद रखिएगा गलफड़ों से सांस लेती है। कहाँ से? गलफड़ों से। यानी ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। त्वचा से कौन सांस लेता? त्वचा से कौन सांस लेता? कहना सर केंचुआ। कौन? केंचुआ। याद रखिएगा इस बात को बढ़िया तरीके से। और नाक से तो इंसान मनुष्य सांस लेता। कौन लेता? मनुष्य सांस लेता है। याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न कह रहा है क्या होता है? रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है?
कहना सर रक्त को जो शुद्ध करता है वो गुर्दा होता, क्या होता, गुर्दा, भैया गुर्दा होता है। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है, गुर्दा होता है, याद रखिएगा बढ़िया तरीके से। यकृत को मैं बता चुका, सबसे अधिक मात्रा में कोशिका विभाजन, अधिक मात्रा में कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन होता है सबसे अधिक मात्रा में, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर, और अपना ये लास्ट प्रश्न है, और कहीं ना कहीं मैं इसको बता नहीं चुका भैया, इंपॉर्टेंट है इसीलिए दे रहा हूँ, क्या इंपॉर्टेंट है इसीलिए दे रहा हूँ, छपने वाला प्रश्न है, याद रखिएगा। डीएनए का पूरा नाम क्या है, कहना सर डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, क्या ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड रहने वाला है, ठीक है। और राइबोस न्यूक्लिक एसिड किसका नाम है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, यहां से देख लो, राइबोस न्यूक्लिक एसिड किसका नाम है, तो बेटा अगर इतना आ जाए तो कहना आरएनए का, किसका, आरएनए, राइबोस न्यूक्लिक एसिड यहां पर हो जाएगा, और डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड किसका हो जाएगा, डीएनए का हो जाएगा। आशा करते हैं आज की क्लास जो है, अभी और क्वेश्चन है, क्या बात है भाई, जलवा हो गया, क्या जलवा हो गया। मनुष्य के शरीर में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो भैया याद रखो, यहाँ पर अगर ये ऑप्शन में रहता जोड़ी, क्या ये लिखा होता 23 जोड़ी, तो ये भी आंसर सही होता, लेकिन यहाँ पर 23 जोड़ी नहीं लिखा, तो याद रखिएगा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी 46 होने का काम करेगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहने का। अगर यहाँ पर जोड़ी होगा, 23 जोड़ी होता तो फिर ये भी आंसर सही रहता, लेकिन यहाँ पर जोड़ी जैसा कुछ लिखा ही नहीं है, क्या जोड़ी जैसा कुछ लिखा ही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी इज द करेक्ट आंसर। ये था आपका लास्ट प्रश्न। आशा करते हैं चीज़ें बहुत बढ़िया लगी होंगी, बहुत जानदार शानदार लगी होंगी। प्रयास किया कि आपके जीवन को बहुत बेहतरीन बना सकूं अपने कंटेंट के माध्यम से, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप जिस जगह से आते हैं, जिस क्षेत्र से आते हैं, वो बहुत एक तरीके से आप समझ लो करोड़पति होते यार, तो तैयारी थोड़ी ना कर रहे होते, बड़ा व्यापार डला होता। तो यहाँ पर सभी मिडिल क्लास वाले हैं, अपनी मेहनत ना झोंक दो बढ़िया तरीके से, भयंकर तरीके से। यार एक ही बार तो करनी है, दुनिया में सबसे सिंपल काम बेटा पढ़ना है, तो पढ़ो, भयंकर खींच के पढ़ो ना, मार्केट में तहलका सा मचा दो, क्या तहलका सा मचा दो। और बेटा आपको बता दें, बहुत भरोसेमंद चैनल है जिससे आप जुड़े हैं, जीके सीरीज से जुड़े हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और बढ़िया तरीके से पढ़ो, जीवन में आगे बढ़ो। आशा करते हैं कंटेंट बहुत बढ़िया लगा होगा, जानदार शानदार लगा होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, है ना। जब तक अगर चीज़ें बढ़िया लगे, जानदार शानदार लगे, जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।